अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करें एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी पीछे थ्योरी देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन तो पढ़ ली है। अब हमारे पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस एटा वाई। ये हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म होती है जिसमें एक्स और वाई हमारे रियल पार्ट होते हैं, ठीक है। और नंबर एक्स इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड वाई इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट इसलिए क्योंकि उसके साथ हमारे पास अयोटा दिया हुआ है, ठीक है। जिसके साथ अयोटा होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा और जिसके साथ अयोटा नहीं है वो हमारा होगा रियल पार्ट। यहाँ फिर वो आपको बता रहे हैं कि अगर x इज इक्वल टू 0 मीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो जाए तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा प्योर इमेजिनरी। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में y 0 हो जाए जो कि हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहलाएगा रियल, ठीक है। इट इज़ कस्टमरी टू डिनोट द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कहते हैं कि हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म है x प्लस एटा वाई एज z एंड वी राइट x इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बराबर होता है z इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस एटा वाई, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, x हमारा है रियल पार्ट ऑफ z और y हमारा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। एग्जाम्पल आपको दी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे बराबर कब होते हैं। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस एटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस एटा y2 आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। हम कहते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे बराबर कब हैं कि जब पहले का रियल पार्ट बराबर हो दूसरे के रियल पार्ट के। मीन आर ई ऑफ z1 इज इक्वल टू आर ई ऑफ z2 एंड इमेजनरी ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजनरी ऑफ z2। तो अगर ये हमारे पास बराबर हैं तो हम कहेंगे कि हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा है कि राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। आपको सिंपल नंबर दिए हुए, इन सिंपल नंबर्स को आपने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो हम अयोटा की फॉर्म का मतलब ये है कि आपने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। जी, हमें सवाल दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4। हमने इसे अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है, आपने भी पीछे पढ़ा है, अयोटा स्केयर बराबर होता है -1। ये तो हमें अयोटा स्केयर की वैल्यू पता है। तो सिंपल अयोटा हमारे पास क्या होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास अंडर रूट -1, ठीक है। तो अब हमें अयोटा स्केयर और अयोटा दोनों की वैल्यूज़ पता है। इस अयोटा की वैल्यू को यूज़ करके हम इसे अयोटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए जो आपके पास अंडर रूट -4 है इसे हम लिख सकते हैं -1.4, ठीक है। ऐसे करने से एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। और अब आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ए बी के ऊपर ओवरऑल अंडर रूट हो तो इसका मतलब ये होता है कि ए का अंडर रूट अलग और बी का अंडर रूट अलग। तो इसको मैंने सेपरेट कर दिया, -1 का अंडर रूट अलग और 4 का अंडर रूट अलग, ठीक है। 4 का अंडर रूट हमें पता है 2 होता है और ये अंडर रूट -1 हमारा किसके बराबर होता है, अयोटा के इक्वल। तो ये अब आपका चेंज हो गया है 2 + 2 अयोटा में, मीन कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गया है, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है कि हमारे पास -√7 है, इसे हम लिख सकते हैं -1.7, ठीक है। फिर अगेन हम दोनों सेपरेट अंडर रूट अप्लाई करेंगे, √-1 तो ये जो अंडर रूट -1 है ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, अयोटा के। और 7 का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये हमारा एज इट इज़ आएगा। तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गया 3 - अंडर रूट 7 अयोटा। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट जो कि है 2/5 प्लस आपके पास क्या है अंडर रूट -16/5। अब अगेन -16/5 इसको भी आपने सेम उसी मेथड से करना है कि इसे हम लिख सकते हैं -1.16। फिर आपके पास क्या होगा अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1 हमारा बराबर होता है अयोटा के और 16 का अंडर रूट एग्जिस्ट करता है, वो होता है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5 + 4 अयोटा ओवर 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो कि अंडर रूट 2 - अंडर रूट -3। अगेन हम अंडर रूट -3 को लिख सकते हैं -1.3, ठीक है। जिसमें अंडर रूट -1 हमारा होगा अयोटा और 3 का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपका जवाब है अंडर रूट 2 - अयोटा अंडर रूट 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।